चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई शायद ही ऐसी चीज हो जो चाइना में ना बनती हो। हर छोटी से बड़ी चीज को चाइना कॉपी करने में महान है, चाहे वो कोई वस्तु हो या खाना। लेकिन आज हम आपको चीन के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। और लास्ट में चीन के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें सुनकर आप यही बोलोगे, चल झूठ बोल रहा है, लेकिन वो 100% सही है। चीन को भी भारत की तरह एक प्राचीन सभ्यता वाला देश माना जाता है। जैसा कि भारत की सभ्यता का मूल सिद्धांत है जियो और जीने दो, ऐसे ही चीन की सभ्यता अपने क्षेत्र को बढ़ाने की फिराक में रहती है। यही कारण है कि उसने पहले तिब्बत को हथिया लिया और भारत की नॉर्थ ईस्ट पर उसकी बुरी नजर है। साथ ही साथ चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी अपने लगभग हर पड़ोसी देश से जमीन के लिए लड़ता है और छोटे देशों को धमकाते रहता है। चीन की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका के बाद सबसे डिफेंस पर खर्चा चीन का ही रहता है, जो कि 13 लाख करोड़ के आसपास है। चीन की आर्मी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग, आक्रमण और नेचर के लिए दुनिया भर में चर्चित है। ट्रेनिंग के दौरान नए जवानों के कॉलर में पिन लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और वो डिसिप्लिन में रहें। कुत्तों के साथ साथ चीन की आर्मी में बंदर, हंस और कबूतरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चीन ने 10,000 से भी अधिक कबूतरों को मैसेंजर ट्रेनिंग दी है ताकि युद्ध के समय अगर नई तकनीक साथ छोड़ दे तो संदेश का आदान प्रदान करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। चीन में करीब 4 करोड़ लोग आज भी अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है। ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहती है। करीब 18 साल पहले येलो रिवर के पहाड़ों और जमीन में प्राकृतिक गुफाएं बन गई थी। 4000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग खुद भी गुफाएं बनाने लगे थे, जिनमें से आज की तारीख में कुछ गुफाओं को होटल और रिसोर्ट में बदल दिया गया है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपनी जिंदगी के कई साल ऐसी ही गुफाओं में बिताए हैं। चाइना में पॉपुलेशन को देखते हुए वहाँ केवल एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति है और दूसरा बच्चा पैदा करना अपराध है। चीन की इस पॉलिसी से चीन में महिलाओं की भारी कमी आई है, जिसके कारण साल 2022 तक चीन में 3 करोड़ मर्द ऐसे दीवार को टक्कर मारते मिल जाएंगे जिनको शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही होगी। चीन में एक कहावत मशहूर है कि टेबल और चेयर को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज को चटक जाओ, मतलब खा सकते हैं। चीन में हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल बनाया जाता है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। अकेले मीट फेस्टिवल में ही बेरहमी से 10,000 से ज्यादा कुत्ते मार दिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चीन में हर साल 1 करोड़ कुत्ते मार दिए जाते हैं। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 4 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ इंसान नहीं भेड़िए रहते हैं। अब बात करते हैं चीन की महान दीवार के बारे में। इसका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बनने का कार्य शुरू हुआ था और इस दीवार को बनाने का काम 16वीं शताब्दी तक चलता रहा। इस दीवार का निर्माण मिट्टी और पत्थरों से किया गया है। इस दीवार को हमलावरों के वार से बचाने के लिए किया गया था। हालांकि ये दीवार इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह सफल नहीं रही और सन 1211 में ही चंगेज खान ने इस दीवार पर हमला कर दिया और इसे तोड़कर चीन में दाखिल हो गया। इस दीवार की लंबाई 8,800 किलोमीटर है। मानव द्वारा बनाया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। इस दीवार की गिनती 7 अजूबों में की जाती है। इस दीवार को बनाते समय जो मजदूर काम करते करते कमजोर पड़ जाते थे, उन्हें इस जगह पर ही दफना दिया जाता था और माना जाता है कि इस दीवार को बनाने में लगभग 3000 मजदूरों की जान गई और 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस दीवार को बनाने में लगा दी। इसी कारण इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सुना होगा कि इस दीवार को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद से वापस आए तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये दीवार अंतरिक्ष से नहीं दिखती। चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं। प्राचीन रोम के लोग चीन को सिरका के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ है रेशम का देश। चीन ने रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तकनीक दुनिया से छुपा कर रखी थी। अगर कोई भी इस तरकीब को किसी और देश को बताने के मकसद से पकड़ा जाता था तो उसे मार दिया जाता था। चीनियों ने 3000 साल पहले पतंग की खोज की। वो पतंग का उपयोग युद्ध में दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए करते थे।
दुनिया का सबसे पुराना कागज का टुकड़ा चीन में पाया जाता है। ये कागज का टुकड़ा बहुत ही मजबूत है और किसी समय इसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता था। आपने चीन की कई तस्वीरों में मास्क पहने हुए लोगों को देखा होगा। इसकी वजह है यहाँ का बेइंतहा पोल्यूशन। दुनिया का 29% वायु प्रदूषण का कारण चाइना ही है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने में उतना ही खराब असर पड़ता है जितना कि 40 सिगरेट पीने में होता है। यहाँ का पोल्यूशन इतना गंदा है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ज़्यादा आबादी के कारण चीन में पिछले कुछ सालों से ही कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। साल 2003 से 2011 के बीच चीन ने इतनी सीमेंट का इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरे 20वीं सदी में नहीं किया था। चीन में औसतन हर 5 दिन में एक इतनी बड़ी इमारत बनाई जाती है जिसे पूरी तरह बादल टच करता है। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जॉइंट पांडा नजर आए तो आंख मूंदकर यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने दुनिया भर में इस प्रजाति को किराए पर दिया है और इनके बच्चे पर भी चाइना का ही अधिकार होगा। अगर आप हॉट एयर बलून यानी गर्म हवा के गुब्बारे से दुनिया को देखने निकलोगे तो चीन का यंगसुओ शहर आपको सबसे सुंदर नजर आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और इतने बड़े देश में लोगों की आपस में अनबन होती रहती है और उसी कारण बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ नदी से लाशें निकालने की भी नौकरी मिलती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ कितने लोग आत्महत्या करते हैं। अगर बात करें इंटरनेट की तो चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप भी हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भी ये कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमारे हाथ में दूध की बोतल हुआ करती थी और आज के बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन। हमारे देश में अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं और 1000-1200 रुपये बिना कंपनी को बताए अपनी जेब में डाल लेते हैं और उसके बाद कंपनी को पता लगे तो वो हमें डी प्रमोट या नौकरी से निकाल देते हैं। पर चीन में कंपनी के अधिकारियों को धोखाधड़ी करने के लिए मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। चीन में ऐसी कई गगनचुंबी इमारतें हैं जो वीरान पड़ी हैं, उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहाँ नई बिल्डिंग बनाने का काम जोर शोर से चालू है। चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बनाए जाएंगे। हालांकि उन शहरों को बसाने की कोई प्लानिंग नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के कई शहरों को घोस्ट सिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे चीन के कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। आपको इनमें से कौन सा सबसे हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।